हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं सेंपाई नेटवर्क और आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो लेटली मैं देख रहा हूं कि आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। पूरी तरह से एनिमे के नहीं बल्कि उस एनिमे के ऊपर कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो सच कहे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि सच बताइए आप लोगों को पता है कि कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है। और सच कहे तो बैन हो या ना हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली बात तो मैं इस सीरीज का कोई बड़ा फैन भी नहीं हूँ और दूसरी बात यह है कि ये बैनिंग से एनिमे कम्युनिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे और इसके बारे में इन्फो ज़्यादातर लोगों को ही नहीं पता, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के ऊपर एक वीडियो बना ही दिया जाए। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरुआत में जान लेते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक कंट्रोवर्सी में आखिर पहले हुआ क्या है। तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एनीमे रिमूव कर दिया है। तो इसका रीजन क्या है? हाँ, लॉर्ड शिवा। तो पहली बात तो आपको पता ही होगा कि एनीमे का आखिर मेन प्रेमिस क्या है। कुछ देवता और देवियों को लेकर एक बैटल या फिर बैटल रॉयल। प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन देवता और देवियों को लेकर, इसीलिए मुझे ये काफी अब्सर्ड लगा। तो इसी पर्सपेक्टिव में यूएस हिंदू एक्टिविस्ट का कहना है कि किसी हिंदू देवी देवताओं को ऐसे दिखाना गलत है। तो मैंने एनीमे देखा नहीं और शायद देखूंगा भी नहीं, लेकिन ट्रेलर वगैरह में लॉर्ड शिवा का कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। और अगर मुझे अजीब लगा तो फिर ये अंदाजा कर लीजिए कि रिलीजियस के लोगों को कितना अजीब लगा होगा। तो सच कहे तो एक इंटरटेनमेंट को हमेशा इंटरटेनमेंट की तरह ही लेना चाहिए, चाहे वो शो बुरा ही क्यों ना हो या अच्छा ही क्यों ना हो। हमें हमेशा एक इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट के नजर से ही देखना चाहिए। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये बैनिंग क्यों हुआ। तो आपको शायद पता ही होगा कि कई महीनों पहले मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में सेंसरशिप कैसे काम करेगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन शायद वहां पर मैंने ये बात नहीं कहा था कि वहां पर एक और रूल लागू हुआ था, और वो ये था कि रिलीजियन के चीजों को लेकर छेड़छाड़ ना करे। तो आपको ये शायद पता नहीं होगा कि 2021 की शुरुआत में Amazon प्राइम वेब सीरीज तांडव को भी ऐसा एक कंट्रोवर्सी फेस करना पड़ा था, जो कि इससे कई ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये रूल चालू हुआ और आप देख ही सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक बैन हो गया नेटफ्लिक्स इंडिया में। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट की तरह ही लेना चाहिए, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हाँ, जापान का भी गलती है। सिर्फ जापान नहीं, चाइना और कोरिया भी जब मांगा कॉमिक्स बनाते हैं और वहां पर जब वो किसी फॉरेन लोग या फिर चीज को इंक्लूड करते हैं, तब उस मांगा या फिर कॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में उस फॉरेन लोग या चीज का कैरेक्टर पूरी तरह से बिगड़ जाता है। मतलब ये चीज हमेशा से ही जापानीज एनिमे जापानीज मांगा में प्रॉब्लम रहा है। एक्सेप्शनल भी बहुत सारे एनिमे मांगा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब जापान किसी दूसरे कल्चर को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं तब वो बिगड़ जाता है। मतलब एज ए एग्जाम्पल, जब वो इंडियंस को एनीमे में लाते हैं तब वो मोस्ट ऑफ द टाइम साउथ इंडियन ही क्यों होता है, मतलब बाकी पार्ट्स के इंडिया के हिस्सा नहीं है। और सच कहे तो जब आप देवी देवताओं के ऊपर ऐसा एक सीरीज बना रहे हो तब आपको कंट्रोवर्सी फेस करना पड़ेगा ही। तो बस यही कहना चाहूंगा कि बैनिंग के पीछे गलती यहाँ पर पार्शियली दोनों पार्टी का ही है। और एनीमे कैसा है या फिर एनीमे में क्या हो रहा है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक आखिरी चीज इंडियन एनीमे फैंस को कहना चाहूंगा। मतलब कि इंडिया में रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक बैन हो रहा है, नेटफ्लिक्स इंडिया में यह हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज को लेकर इतना ज्यादा एग्जैजरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आखिरकार हो तो रहा है पायरेसी, इसलिए इसे लेकर इतना ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं बनता। तो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक कंट्रोवर्सी के ऊपर अगर आपका कोई ओपिनियन है तो वो हमें नीचे बता दीजिए। ऐसे तरह तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो के साथ।